शिक्षा में नए प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए लगेगा नवाचार का मेला। संदिग्ध अभ्यर्थियों के दस्तावेज की होगी गहन जांच। परीक्षा देने आए 466 संदिग्ध अभ्यर्थियों किए गए हैं चिन्हित। 40,000 और सिपाहियों की भर्ती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया घोषणा। डीजीपी सर ने किया कल प्रेस कॉन्फ्रेंस। 60,000 नियुक्ति पत्र देने के साथ ही शुरू हो जाएगी यही प्रक्रिया। उम्र कम दिखा करके हाई स्कूल परीक्षा दोबारा दी। गिरफ्तार। सिपाही भर्ती परीक्षा सकुशल संपन्न होने के बाद जांच में संदिग्ध अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। इसी कड़ी में 31 अगस्त को डालीगंज स्थित मुमताज पीजी कॉलेज में दूसरी पाली में परीक्षा देने वाले कानपुर देहात के पुलकित यादव को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ मदेगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया। उसने सिपाही भर्ती परीक्षा देने के लिए अपनी उम्र 6 साल कम दिखाई। इसके लिए उसने हाई स्कूल की परीक्षा दोबारा दी, जिससे उसने 6 साल कम उम्र करके फर्जी दस्तावेज लगा दिए। परीक्षा केंद्र प्रभारी इंस्पेक्टर शैलेंद्र सिंह की ओर से FIR लिखाया गया है। और बात करें अगली कड़ी की तो NPS UPS का विरोध संगठनों का प्रदर्शन। शिक्षिका अनुसरना सिंह को मिला अवार्ड। राज्य स्तर पर प्राथमिक से लेकर माध्यमिक तक शिक्षकों के मध्य ICT प्रतियोगिता में बस्ती की अनुसरना सिंह ने राज्य स्तरीय ICT अवार्ड हासिल किया है। पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपकरण नवाचार के लिए उन्हें प्रदान किया गया। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी ने डिप्टी CM का आवास घेरा। आजमगढ़ से आया एक युवक बेहोश होकर गिरा। पुलिस से धक्का मुक्की में आधा दर्जन चोटिल। 69,000 शिक्षक भर्ती। केशव प्रसाद मौर्य जी से मुलाकात करने के लिए आवास घेरा। करीब 13,000 अभ्यर्थियों के एक साथ पहुंच जाने से अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें, उग्र प्रदर्शन देखकर पुलिस भी सख्ती में आ गई और वहां पहुंच गई। पुलिस ने हटाने का प्रयास किया। धक्का मुक्की ही सड़क पर बैठ गए। कई लोगों को पुलिस ने वैन में भर करके इको गार्डन भेजा। डिप्टी CM ने 5 अभ्यर्थियों से भेंट कर उन्हें शिक्षक भर्ती की नई सूची जल्द तैयार करने का आश्वासन दिया। आपको बता दें, हाईकोर्ट ने जब 3 महीने का समय दिया है, फिर अभ्यर्थी का प्रदर्शन लोगों ने ये कहा कि ये गलत है। पुलिस ने कहा जब 3 महीने का समय दिया गया तो आप इसमें क्यों बार बार अवधान डाल रहे हैं। दोषी का भी घर बुलडोजर से नहीं ढहा सकती कोर्ट। सबसे पहले बिना शिक्षक वाले स्कूल में होगा आवंटन। अध्यक्ष मिली, अब परीक्षा नियंत्रक का है इंतजार। नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन में भर्तियों का काम पकड़ेगा रफ्तार। आयोग में अब तक परीक्षा नियंत्रक की नहीं हो सकी तैनाती। उप सचिव के 4 पदों पर नियमित अफसर की नियुक्ति नहीं। कार्यभार ग्रहण नहीं कर सकी नवनियुक्त अध्यक्ष। विश्वविद्यालय गोरखपुर से भी कारमुक्त नहीं होने के कारण वे नहीं अध्यक्ष पद का शपथ ले सकें। और चंदौली में महिला जज पर मनचलों ने की छीटाकशी। राजदरी जलप्रपात पर परिवार साथ आई और आगसी की महिला जज पर सोमवार को कुछ मंचलों ने छीटाकशी की। जज की शिकायत पर वनकर्मियों ने मिर्जापुर के 4 युवकों को पकड़ा। बाद में जज ने कोई कार्रवाई न करने की बात कही तो आरोपियों को हिदायत देकर छोड़ दिया गया। मकसद लोग करने तो कराए जाति की गणना। एडेड विद्यालय के 40,000 शिक्षक और कर्मचारियों की विजिलेंस जांच तेज। मैनपुरी में छात्राओं से छेड़छाड़ करता था शिक्षक, दिखाता था अश्लील वीडियो। थाना औजा क्षेत्र के एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक नरेंद्र कुमार यादव को छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया। वह शिक्षक छात्राओं को अश्लील वीडियो भी दिखाता था। सोमवार को एक छात्रा की शिकायत के बाद जब अभिभावक स्कूल पहुंचे तो कई बच्चियों ने शिक्षक की हकीकत बताई। विद्यालय में तैनात नरेंद्र कुमार यादव की हरकत का सिलसिला काफी समय से चल रहा था। छात्रों की सूचना पहुंची। परिजन के साथ अन्य लोगों को आक्रोश देख पुलिस शिक्षक को पकड़कर थाने लगी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। विद्यालय में मिली खामियां दुरुस्त करने के निर्देश। और समायोजन में की गणना में शिक्षा मित्रों की अनदेखी। 50 पूर्णांक वाले पेपर में दे डाले 65 से ज़्यादा नंबर। जिस पूर्वांचल विश्वविद्यालय में फार्मेसी कॉपियों के मूल्यांकन में जय श्री राम लिखे मनमाना अंक दिए जाने का मामला प्रकाश में, वही बीयर की कॉपी मूल्यांकन में अजब गजब कारनामे। यहाँ 50 पूर्णांक वाली कापियों में 65 से 75 तक अंक दे दिए गए। और अभी 1-2 नहीं बल्कि करीब 200 छात्राओं की कापियों पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने मूल्यांकन करने वाले शिक्षक को फटकार लगाई और देर रात तक बैठकर पुनः मूल्यांकन कराकर मामला रफा दफा कर दिया। बीएड के द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन बीते कई दिनों चल रहा था। एक शिक्षक ने एनवायरमेंट एजुकेशन का काफी मूल्यांकन के दौरान किसी को 65, किसी को 70-75 अंक दिए गए, जबकि यह प्रश्न पत्र ही 50 का था। इसके बाद अंक पोस्ट करने के लिए एजेंसी को भेजा गया। बताया जाता है कि एजेंसी जब अंक पोस्ट किए तो डाटा मिसमैच हो गए और गड़बड़ी पकड़ में आ गई। संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले 2.5 लाख कर्मियों का वेतन रुक गया है। शिक्षक कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन के लिए पट्टीवाद के प्रदर्शन किया। 69,000 शिक्षक भर्ती किए भर्तियों ने घेरा डिप्टी CM का आवास। शिक्षक नियुक्ति करें। मुख्यमंत्री केशव मौर्य के आवास पर प्रदर्शन करते अभ्यर्थी। वहीं आपको बता दें कि सबसे पहले बिना शिक्षक आवंटन वाले होंगे और 2,40,000
16,44,000 राज्य कर्मियों का वेतन भी रुका। भले ही दोषी क्यों ना हो, कानून पालन के बिना बुलडोजर से नहीं गिरा सकते घर, ये कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बिना कानून धर्म प्राय पिता का बेटा भी उद्धत हो सकता है, अच्छा बेटे का पिता खराब। नए अध्यक्ष के आते ही निदेशालय ने शुरू कराई रिक्त पदों की गिनती। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अस्थायी अध्यक्ष मिलते ही उच्च शिक्षा निदेशालय ने नई भर्ती के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रचार के रिक्त पदों की गणना शुरू कर दिया। शासकीय कार्यों को पत्र जारी करके रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है। आयोग को 2 बड़ी भर्तियों 2 साल से लंबित, इनमें अशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर और शासकीय विद्यालय में सहायक अध्यापक टीजीटी प्रवक्ता। अब संस्कृत विद्यालय में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को मिलेगा छात्रवृत्ति। फर्जी मुक्त विद्यालय परिषद बनाने वाले पर साइबर का मुकदमा दर्ज। नए अध्यक्ष के आते ही रिक्त पदों की गणना भी शुरू। तकनीकी कारण से नहीं हो सकी क्योंकि कार्यमुक्त नहीं हुए थे कीर्ति पांडे जी। जाति गणना नीतिगत मामला, अदालत नहीं दे सकती है दखल, याचिका भी खारिज। मैनपुरी में छात्राओं से करता था छेड़खानी शिक्षक।